जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा है सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, इस पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम योग के यानी गीता के 15वें अध्याय का आज 5वां श्लोक कहूँगा, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। तो 5वां श्लोक इस प्रकार है कि निर्माण मोहाजित संग दोषा और आध्यात्म नित्या विनिकृत वृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ते मूढ़ा पदमव्ययम तत्। तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों? देखो, अर्थ मैं आपको बताता हूँ एक एक शब्द का, कि जो जो झूठी मान प्रतिष्ठा से रहित हैं, निर्माण मोहा, इसका मतलब यही है। जो झूठी मान प्रतिष्ठा से रहित हैं, जिन्होंने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है, जित संग दोषा, इसका मतलब है कि आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है। और जो निरंतर अपने आध्यात्म में स्थित हैं, जो संपूर्ण कामनाओं से मुक्त हो गए हैं, जो सुख दुख आदि सांसारिक द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे मोह रहित भक्त उस अविनाशी भगवान श्री कृष्ण के परम पद को प्राप्त होते हैं। तो एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी दोस्तों, इसके लिए 1 घंटा चाहिए कम से कम। लेकिन आप थोड़े में समझो कि निर्माण मोहा का मतलब यही है कि जो झूठी मान प्रतिष्ठा से रहित हैं, निह माने रहित, मान माने झूठी प्रतिष्ठा से रहित हैं, और जित संग दोषा, और जिन्होंने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है, और उसके बाद कहते आध्यात्म नित्या, जो निरंतर अपने आध्यात्म में लगे हुए हैं, और बिन वृत्त कामा, और जो निरंतर अपने आध्यात्म में स्थित हैं, और जो संपूर्ण कामनाओं से मुक्त हो गए हैं। हाँ, और उसके बाद द्वंद्व किसके कहते हैं? द्वंद्व मतलब कि होगा कि नहीं होगा, ये काम कर लेंगे, परसों कर लेंगे, मतलब द्वंद्व, जो दोहरी मानसिकता हो उसी को तो द्वंद्व कहते हैं। कि द्वंद्वैर विमुक्ता, जो द्वंद्व नहीं करते, भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, यानी कहते हैं कि आत्मसमर्पण, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज आम ताम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान के शरण में चला जाता है, यानी द्वंद्व भी खत्म कर देता है, उसको क्या कहते हैं? वो परम पद को प्राप्त होता है भगवान के। जय श्री कृष्णा।